नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रूट है हमारे पास सबलिंगुअल और बकल। अब सबलिंगुअल रूट क्या है हमारे पास, तो इसमें अगर ज़बान के नीचे आप कोई भी दवाई रखते हैं तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं सबलिंगुअल। अगर आप दवाई जो है हमारे पास चीक्स और गम्स के बीच में रखेंगे तो उस रूट को हम बोलते हैं बक्कल रूट। ठीक है। अब इन दोनों का हमारे पास फ़ायदा क्या है, तो जो हमारे पास ज़बान के नीचे ब्लड वेसल का या सर्कुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो सिंपली जो ऑब्जॉर्ब करने की जो ड्रग अब्जॉर्प्शन है ब्लड वेसल के अंदर, अगर आप कहते हैं दवाई को भेजना चाहते हैं तो अगर आप सबलिंगुअल रूट इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत तेज़ है बनिस्बत अगर आप कोई और रूट इस्तेमाल करते हैं जैसे कि IM वगैरह। ठीक है। लेकिन ये सब कुछ में जितना मर्जी आप इस्तेमाल कर लें, जो सबसे तेज जो रूट है हमारे पास वो IV होगा। ठीक है। तो प्लेसमेंट अंडर द टंग अलाउ द ड्रग टू डिफ्यूज इन पेलिन नेटवर्क एंटर द सिस्टम सबलिंगुअल हैज सेवरल। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास, जैसे कि ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास जो है वो रैपिड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो ज़्यादा है। अब इस तरह की जो दवाई है वो क्या करेगी, सिंपली बाईपास करेगी GIT इन्वायरमेंट या जिस चीज़ को हम बोलते हैं फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। या फास्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास क्या है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे रूट जो है हमारे पास बकल रूट है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, चीक और गम्स के बीच में रखते हैं, और इसमें भी क्या होगा कि जो हमारे पास ब्लड फ्लो है ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सिंपली ये क्या करती है, दवाई जो है निकल के हमारे पास बकल रूट से सिंपली ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है। और इसने भी हमने हमारे पास क्या किया है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था उसको बाईपास किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास के पारेंट्रल रूट। तो पारेंट्रल रूट में आप क्या करते हैं, ड्रग्स जो है हमारे पास उसको डायरेक्टली आप क्या करते हैं ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर डाल देते हैं। तो वो सारा जो है रूट्स है उसको हम बोल रहे हैं पारेंट्रल रूट। अब ये किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो पैरेंटल रूट उन दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पुअरली अब्जॉर्ब्ड होंगी या GIT ट्रैक में हमारे पास, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हेपरिन है। और हमारे पास आप लेते हैं इंसुलिन। आपने यूजली देखा होगा इंसुलिन हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है, उसकी दवाई या गोली वगैरह फॉर्म में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अनस्टेबल है, GIT ट्रैक में जाके टूट जाती है। ठीक है। parenteral administration is also used if a patient is unable to take oral medication. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट फ़र्ज़ किया कोमा में है तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि आप ये ओरल मेडिकेशन लें। उसके लिए आप ज़ाहिर बात है कोई और रास्ता इस्तेमाल करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसा कि आप IV लाइन लेंगे उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के दवाई देनी है। या उसके अलावा हमारे पास अदर सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसके अंदर आपने रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए होता है, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया था कि पर ओरल रूट जो है वो निस्बतन स्लो है बनिस्बत हमारे पास IV लाइन की। IV लाइन में डायरेक्टली ये क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास ड्रग चली जाती है, और पैरेलल रूट में क्या होगा, पहले स्टमक फिर GIT फिर टूट फूट होगी, जाते जाते एट एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ब्लड वेसल के अंदर आएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें। पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द मोस्ट कंट्रोल ओवर द एक्चुअल डोज ऑफ ड्रग डिलीवर्ड टू द बॉडी। अब IV रूट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने फ़र्ज़ किया 1 ग्राम सिफ्ट्रैक्सोन लगाया है IV, तो वो 1 ग्राम डायरेक्टली क्या होगा, पूरा का पूरा हमारे पास क्या ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई टूट फूट नहीं हुई है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास जो हमने पहले ऊपर बात की थी, तो उसके थ्रू कुछ भी नहीं हुआ। ये सिंपली हमारे पास एक से दूसरे के अंदर चला गया वो सारी डोज हमारे पास जो भी हमने दी है। ठीक है। लेकिन इनका हमारे पास एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हमारे पास जो रूट्स हैं सारे ये इरिवर्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्राम दे दी IV लाइन में, आपने ड्रग डाल दिया तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है। बनिस्बत अगर आप पर ओरल देंगे, फ़र्ज़ किया अगर उसमें कोई मसला आता है तो आप स्टमक में NG ट्यूब डाल के वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपस में, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास दूसरा मसला देखने को मिलेगा कि पेन होगा। ज़ाहिर बात है जब नीडल आपकी वेसल में जाएगी तो उसकी वजह से आपको दर्द भी महसूस होगा, बनिस्बत आप पैरारोल दवाई लेंगे तो उससे आपको दर्द नहीं होगा। फ़ियर होता है कुछ लोगों में, नीडल फोबिया होता है, बहुत सीवियर किस्म का होता है, तो उनके लिए ये चीज़ें मसला बनाती हैं। इसके अलावा क्या होगा, लोकल टिश्यू डैमेज होगा। ज़ाहिर बात है एक नीडल आपने लिया जो ब्लड वेसल के थ्रू जा रही है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डैमेज कॉज कर सकती है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास स्किन के अंदर आपने होल बनाया है तो उसमें क्या होता है, बाहर से बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं।
हमारे पास जो मेजर पैरेंटल रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला इंट्रावीनस है। इंट्रावीनस में दोनों आ सकते हैं, वीनस भी आ सकता है और आर्टरी के थ्रू भी आ सकता है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर है, और तीसरा जो हमारे पास वो है सबक्यूटेनियस। तो हम एक एक को अब आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आईवी रूट की हम बात करते हैं कि आईवी रूट इज़ द मोस्ट कॉमन पैरेंटल रूट। तो मोस्ट कॉमन जो रूट है हमारे पास कौन सा है, वो आईवी है। अब ये किन दवाइयों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि औरली अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है रोक्यूरियम, ठीक है। जिस तरह अभी हमने ऊपर भी बात की थी एस्पिरिन की और हेपरिन की और इंसुलिन की, तो ये सारा कुछ आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आईवी delivery permits a rapid effect on the maximum dose of control over the amount of drug delivered when injected as a bolus. The full amount of the drug is delivered in the systemic circulation almost immediately. अगर आप फर्ज किया एक मैक्सिमम डोज जो है वो आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में दिया है, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं बोलस। फॉर एग्जांपल आपने 5 cc की सिरिंज लिया, उसके अंदर आपने 1 ग्राम जो है सिफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन भरा है और डायरेक्ट आपने वैन में डाल दिया है, तो आपने एक चीज़ का क्या किया है, बोलस दिया है। तो अगर आपने इस तरह का रैपिड ऑन जो है वेसल के अंदर कोई चीज़ डाली है, तो क्या करेगी, एकदम से जाके प्लाज्मा के साथ अटैच हो जाएगी और हमारे पास जो एकदम से आपको देखने में मिलेगी बहुत ज़्यादा दवाई की मिकदार जो है वेसल के अंदर बनिस्बत दूसरे के जिसके अंदर आपने पर ओरल रूट लिया या कोई और रूट इस्तेमाल किया है। अब कहता है कि आप ये दवाइयाँ आईवी रूट के थ्रू उन चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अगर फ़र्ज़ किया किसी पेशेंट को इरिटेशन काज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई गैस्ट्रिक इशू है किसी पेशेंट को, तो वो पर ओरल रूट से अगर दवाई लेगा तो उसको मसला होगा, तो उसकी बनिस्बत आप क्या करते हैं, आईवी लाइन ले लेते हैं या कोई और रूट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उसको क्या होती है, कन्वीनियंस होती है लेने में। Unlike drugs given orally, those that are injected cannot be recalled by stress such as binding to activity. तो अगर आप इस तरह का आपने रूट इस्तेमाल कर लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि रूट इरिवर्सिबल है और आप वो चीज़ दोबारा वापस नहीं कर सकते बॉडी के अंदर से, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल के तौर पे बात की थी कि पार ओरल अगर आप दवाई देते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल से आप क्या कर सकते हैं, वो दवाई काफ़ी हद तक वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। आईवी इंजेक्शन में inadvertently introducing infection through contamination at the site of इंजेक्शन। अब ज़ाहिरी बात है आपने स्किन के अंदर एक होल बनाया, उसके बाद इंजेक्ट किया है वो दवाई, तो उस होल में आप क्या कह सकते हैं कि इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ सकते हैं, जैसे कि सेलुलाइटिस वगैरह के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। इट आल्सो प्रेसिपिटेट ब्लड कंटिन्यू इंक्लूडिंग हिमोलिसिस और कॉज एडवर्स। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो ब्लड है वो आपस में क्लॉट कर सकता है, हिमोलिसिस काज हो सकती है या पेन हो सकता है, तो ये सारे इसके एडवर्स रिएक्शन है, ठीक है। Therefore, patient must be carefully monitored for drug reaction and the site infection must be carefully controlled. तो ये सारा कुछ आपने ध्यान में रख के फिर जो है वो कोई भी दवाई देनी है, ठीक है। कुछ लोगों में फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं कि जो जो हमारे पास सॉल्ट है सिफ्ट्रैक्सोन का या सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करते हैं, तो लड़कियों में ख़ास तौर पे जो फीमेल जेंडर है उसके अंदर इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब आप कोई भी इस तरह का सिनेरियो है, फ़र्ज़ कि आप यूटीआई की बात करते हैं, तो उसमें आप बहुत एहतियात से ये चीज़ देते हैं, ठीक है। या आप इस तरह का सवाल जिससे फ़र्ज़ किया किसी पेशेंट को एलर्जी है, तो आप वो चीज़ नहीं देते, उसको अवॉइड करते हैं, उसकी निस्बत दूसरी आप कोई भी दवाई देते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप जहन में रख के दवाई देंगे तो होपफुली पेशेंट में किसी किस्म का भी कोई मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी आईवी लाइन। जो हम इंट्रामस्कुलर जो हमारे पास रूट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर से दोबारा से काफ़ी लंबी हो गई है।